अरे, सुबह के 10 बज गए। मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा, देखती हूँ, बहू ने जरूर नाश्ता तैयार कर दिया होगा। हाँ मम्मी, मेरा तो यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मेरी सास तो कुछ भी काम नहीं करती है, सारा काम मैं ही करती हूँ। मैं तो परेशान हो गई हूँ मम्मी। बहू, अच्छा मम्मी, बाद में फोन करती हूँ। जी मम्मी जी। बहू, तुम अपनी मम्मी से क्यों शिकायत कर रही हो मेरी? तुम मुझे बताओ ना कि क्या काम करना है। मम्मी जी, काम तो कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आपकी ये आदत बहुत ही खराब है, चोरी चोरी सबकी बातें सुनना। नहीं बहू, मैं तो नाश्ते के लिए अभी तक सुबह के 9 बजे हैं मम्मी जी, और सुबह सुबह ही आपको नाश्ता चाहिए? ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ कर आई हो आप? लेकिन बहू, तुम तो जानती हो कि मैं बीपी की दवाई खाती हूँ, तो मुझे टाइम से खाना भी तो खाना है। अरे मम्मी जी, 2 बिस्किट खाकर बीपी की दवाई खा लिया करो आप। मुझे सुबह सुबह और भी काम होते हैं, मुझे ऑफिस का भी काम रहता है। सुबह उठकर सीधा किचन में नहीं घुस सकती मैं। और कभी तो मुझे भी अपने हाथ का कुछ बनाकर टेस्ट करवाइए। अरे बहू, तुम एक बार मुझे कहती तो मैं खुद बना देती। तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हें ऑफिस का काम रहेगा, नहीं तो मैं खुद बना लेती। हर चीज बताने की थोड़ी होती है मम्मी जी, आप खुद भी तो देख सकती हैं। अब जाइए, आप अपने कमरे में रेस्ट कीजिए। और हाँ, बाहर बरामदे में मत बैठ जाना। अब मैंने अभी अभी सोफा के कवर चेंज किए हैं, आप अपने कमरे में ही रेस्ट करना। मेरी बड़े दीदी और जीजा जी आ रहे हैं, फालतू में सोफे के कवर गंदे हो जाएंगे। बहू, मैं कौन सा नीचे खेलने वाला बच्चा हूँ जो गंदगी कपड़ों में लगी होगी और कवर में लग जाएगी? अरे मम्मी जी, आप बात को समझा कीजिए, बच्चों की तरह जिद मत किया करें। जब खाना बनेगा मैं खुद आवाज लगा दूंगी। मैंने कोई गलती कर दी होगी क्या? बहू मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो गई? सही कहा, मैं अपने कमरे में ही बैठती हूँ। अब पूरा दिन टीवी भी नहीं देख सकती ना, ऐसा करती हूँ, अपने बेटे को फोन ही कर लेती हूँ। हेलो पंकज बेटा, क्या कर रहे हो तुम? मम्मी जी, मैंने तब से आपको कितनी आवाजें लगा दी, आप बस तब से फोन में लगे हुए हो। नहीं बेटा। अच्छा पंकज बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओहो, तो ऐसी बात है। तो अब आप मेरी और अपनी बातें अपने बेटे को बताने लगी हैं। अरे बहू, वो 3-4 दिन से पंकज बेटा से बात नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि अभी उनको फोन कर लेती हूँ। वैसे तो मम्मी जी आपकी आंखों में दिखता नहीं है, उनका नंबर तो एकदम से डायल कर लेती हो। अब चलिए भी खाना खा लीजिए, मुझे भी किचन से फ्री होना है, मैं यहाँ कोई फालतू नहीं हूँ। ठीक है बेटा, अभी आई। अभी नहीं आई, बाहर चले अभी आप, फिर मेरे रिश्तेदार आ जाएंगे तो फिर से आप अपने कमरे में ही बैठ जाना। ठीक है बेटा। हर जगह बस बेइज्जती ही करवाएंगी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हर घर में एक कुत्ते की भी बहुत ज्यादा इज्जत होती है, लेकिन इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। मम्मी, आप अचानक आ गई, सब ठीक तो है? आज तो दीदी और जीजा जी आने वाले हैं। अरे बेटा, क्या बताऊं, मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ। क्या हुआ मम्मी? अरे बेटा, तुम्हारी बड़ी भाभी मुझसे बहुत ही बुरा सलूक करती है। तुम्हारी छोटी भाभी तो विदेश चली गई, लेकिन मुझे बड़ी भाभी के हवाले छोड़कर चली गई। मुझे तो वहाँ रहकर ये लगता है कि जैसे वो मेरा अपना घर है ही नहीं, लगता है जैसे मैं किसी मेहमान के घर आई हूँ। मैं पूरा दिन अपने कमरे से नहीं निकलती हूँ, और न ही किसी आस पड़ोस में जाकर बैठ जाती हूँ, ना किसी पड़ोसी से बात कर सकती हूँ। मेरा तो उसने फोन भी ले लिया, इसीलिए मैं बिना बताए आ गई। वो सब्जी लाने मार्केट चली गई और मैं उसके पीछे यहाँ आ गई। लेकिन मम्मी, भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे, ना कि भाभी के हिसाब से। वो आपकी बहू है, भगवान नहीं। बिटिया, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब तो तुम्हारा भैया भी मुझे फोन नहीं करता है, 1-1 2-2 महीने हो जाते हैं फोन किए हुए। जरूर तुम्हारी भाभी ने ही मना किया होगा फोन करने के लिए। तुम ही बताओ बिटिया, जब एक माँ से उसका अपना बेटा छीन लिया जाए तो उसे कैसा लगेगा? मम्मी सच में क्या आपके साथ ये सब हो रहा है? अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं तुम्हें। तुम तो जानती हो मुझे सुबह उठते ही बहुत तेज भूख लगती है, लेकिन वो तो नाश्ता सुबह के 11-12 बजे बनाती है, फिर लंच भी हो गया और नाश्ता भी हो गया, फिर रात को 10 बजे डिनर मिलेगा। मुझे बहुत तेज भूख आती है बेटा। मम्मी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो उन्हें? घर को टूटने से बचाने के लिए मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। मैंने कुछ बोला
तो वो गुस्सा हो जाएगी, नाराज होकर कहीं मायके चली गई तो मेरे बेटे का घर टूट जाएगा। बेटा, सास तो शब्द ही बदनाम है, कहीं कहीं तो बहुओं ने ही आग लगा के रखी हुई है। ये क्या, जाने अनजाने में मैं भी तो अपनी सासू माँ के साथ ऐसा ही कर रही हूँ। ये मुझे क्या हो गया? जो मैंने किसी और की माँ के साथ किया, सेम वही मेरी माँ के साथ हो रहा है। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मम्मी, आप रोना बंद कीजिए, आप कहीं नहीं जाओगी, आप यही रहोगी आज से मेरे साथ। लेकिन बेटा, तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नहीं मम्मी, जब आप कहती हैं कि लड़का और लड़की एक बराबर है, एक समान है, तो फिर आप मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? आप यही रहोगी। मम्मी जी। बहू, मुझे लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। नहीं मम्मी जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हो। आप और मम्मी जी बैठकर बातें करें, मैं आपके लिए कुछ नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। लेकिन बहू मैं। हाँ मम्मी जी, आपको कोई जरूरत नहीं है कमरे में बंद रहने की, यहाँ बैठा करो। ये आपका घर है, आपने ही बनाया है। अब मैं कुछ काम कर लेती हूँ। और बहन जी, अब ठीक तो है? बहन जी, पहले मैं ठीक नहीं थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ आपने टाइम पर मुझे फोन कर दिया था और बता दिया था कि अब मेरी बेटी आपके साथ ये सब करती है। अरे बहन जी, धीरे बोलिए, नहीं तो इसे सब पता चल जाएगा। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।